हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मैं आपको बता दूं, ये न्यूमेरिकल 5 नंबर में आता है, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आज इस लेक्चर में दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य जो संबंध होता है उसके न्यूमेरिकल और रेखीय आवर्धन, इन तीनों फॉर्मूले के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखा दे रहा हूँ, आप एक साइड में इसको नोट कर लें ताकि आपको ध्यान रहे। तो जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है, दर्पण सूत्र इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। और जो रेखीय आवर्धन होता है उसका फॉर्मूला होता है रेखीय आवर्धन इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, I/O बराबर -b/u। और जो होता है हमारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इन तीन फॉर्मूले पे मैं आज आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, तो इनको एक साइड नोट कर लें ताकि आपको ध्यान रहे। ये तीन फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल कौन सा है हमारा। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण होता है वो हमारा ये होता है इस प्रकार से। तो जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो होगी इधर साइड से यहाँ पर। तो हम जो मुख्य अक्ष की विपरीत दिशा में जो दूरी लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं, इसीलिए हमारी वक्रता त्रिज्या होगी वक्रता। यहाँ पर आपको सॉल्व लिखना है, सॉल्व, और फिर आपको डालना है दिया है क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो नेगेटिव में होगी। तो जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो वो होगी हमारी -20 सेंटीमीटर। तो जब वक्रता त्रिज्या निकल आई, इसके बाद हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी बराबर होगा हमारा r/2। जब r की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो -20/2 काट पीट करोगे इसकी तो हमारी निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर। ये होगी हमारी फोकस दूरी। तो इसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी जैसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमारी निगेटिव होगी सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारी अवतल दर्पण की वस्तु होती हैं या उत्तल दर्पण की वस्तु होती हैं वो दर्पण के सामने ही रखी जाती हैं, इसीलिए मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में जो दूरी होती है वो निगेटिव होती हैं, इसीलिए ये हमारी वस्तु की दूरी भी निगेटिव होगी। तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी को हम b से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो अब हमको दर्पण फॉर्मूला लगाना है दर्पण सूत्र से।
इतना तो आपने दिया है वो नोट किया है इतना। उसके बाद हमको लिखना है दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर हमको देखना है कि दिया क्या क्या है, फोकस दूरी है हमारे पास और ये वस्तु की दूरी है। तो इसके बाद हमारा बचा b, यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी याद करनी है तो हम पहले b को निकाल लेंगे। तो जब b को इधर ही रखेंगे और जो u को इधर पहुंचाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, बराबर 1/f माइनस 1/u। तो ये निकल के आएगा हमारा। उसके बाद ये वाला फार्मूला इधर उठा के रख लेना है, 1/f माइनस 1/u। तो इसमें सभी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर हमारी जो फोकस दूरी है उसकी वैल्यू है -10, -10। और जो नेगेटिव है उसके बाद और वस्तु की दूरी -15 है, यानी कि ऋणात्मक 15। तो 1/b बराबर 1/10 प्लस 1/15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 15 हो गए हमारे। तो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये 15 आगे पहुँचा देते हैं और ये निगेटिव वाला इधर। तो ये निकल के आएगा 1/b बराबर, जब इसका एलसीएम आएगा तो इसका एलसीएम होगा 30 हमारा। तो 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 और माइनस और 10 तियाँ 30, 3 एकम 3। तो यहाँ पर आएगा हमारा -1/30। तो जो b की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी 1/b माइनस 1/30। तो जो b की वैल्यू निकल के आएगी ये इधर पहुंचा दो और ये इधर। तो जो b आएगा वो आएगा -30। तो इसमें b आ रहा है वो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है वो -30 है, यानी कि जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। तो ये दूरी जो होगी प्रतिबिंब की वो 30 सेंटीमीटर होगी। तो अब आपको आखिरी में लिख देना है, अतः दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो हमने पहले न्यूमेरिकल में क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है बड़े धैर्य पूर्वक। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो हमने वक्रता त्रिज्या को लिख लिया। जब वक्रता त्रिज्या दी होगी तो वक्रता त्रिज्या का तो हमारा दर्पण सूत्र में कोई काम ही नहीं है, इसीलिए वक्रता त्रिज्या से हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो इससे हमने फोकस दूरी निकाल ली जो आई हमारी निगेटिव के 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमने आगे पढ़ा, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो जो वस्तु की दूरी है वो निगेटिव 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो दर्पण होते हैं उसके सामने वस्तु रखी जाती है और वो मुख अक्ष की विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए सभी जो मुख अक्ष की विपरीत दिशा में दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं, यानी कि निगेटिव ली जाती हैं। तो हमने वस्तु की दूरी निकाल ली। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो हमने दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u बराबर 1/b, मतलब b वाले पद को हमने अलग लिख लिया, यानी कि जो इसमें हमारा u है वो हमने इधर साइड पहुंचा दिया तो ये इधर आ गया, वो भी निगेटिव में। तो उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला इधर लिखा और इसमें वैल्यू पुट की तो हमारा मान निकल के आया -1/30। तो यहाँ पर जब इधर उधर किया तो आया यहाँ पर निकल के -30 सेंटीमीटर। अतः दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सन 2000
ये न्यूमेरिकल सन 2017 में आया हुआ है, सन 2017 में। और एक बात ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल 5 नंबर में आते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखते हैं अब दूसरा न्यूमेरिकल। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है? न्यूमेरिकल नंबर 2, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उपयुक्त किरण आरेख खींचिए या बनाइए, प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। तो सबसे पहले हमको फोकस दूरी दी है। फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। तो हमको पहले लिखना है सॉल्व, सॉल्व, और फिर लिखना है दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है? 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल दर्पण है। फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं, तो ये होगी हमारी निगेटिव सेंटीमीटर। निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसके सामने फोकस दूरी होती है, यहाँ पर फोकस दूरी होगी, तो ये निगेटिव होगी, क्योंकि ये मुख अक्ष की विपरीत दिशा में है, इसीलिए निगेटिव होगी। तो जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो जो वस्तु रखी जाती है वो भी दर्पण के सामने रखी जाती है, इसीलिए वस्तु होगी यहाँ पर, तो ये भी मुख अक्ष की विपरीत दिशा में, तो हमारी वस्तु भी निगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी। वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से, और जो कि होगी हमारी ऋणात्मक, वो भी होगी 8 सेंटीमीटर। और हमको इसमें बोला क्या गया है? उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि दूरी उरी सब कुछ याद करना है हमको। तो हमको प्रतिबिंब की दूरी याद करनी है और प्रतिबिंब की स्थिति और किरण आरेख भी बनाना है हमको। तो हमको दर्पण फॉर्मूला लगाना है। दर्पण सूत्र से लिखना है, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो जो हमको दिया है वो हमको b का मान निकालना है, तो हम u इस साइड ले आएंगे तो b का निकल आएगा मान। तो b के पदों में आ गया ये 1/f माइनस 1/u, क्योंकि जब u को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला निकल के आया हमारा। और इसके बाद हमको वैल्यू पुट कर देनी है इन सभी की। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया? 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। और एक बात बता दूं, ये जो सवाल है ना वो आपके 2022 बोर्ड में पूछा गया है। 2022 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हमको इसमें इसकी वैल्यू रख देनी है। तो इसकी वैल्यू क्या है? फोकस दूरी कितनी है हमारी? 16 सेंटीमीटर, वो भी है माइनस की। तो 16 सेंटीमीटर माइनस चिन्ह लगाना है। और उसके बाद वस्तु की दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर, तो यह है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखना है 1/b बराबर 1/ माइनस के 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8 बराबर, प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, माइनस वाले को पीछे। तो 1/8 माइनस 1/16, तो यहाँ पर निकल के आएगा 1/b। तो जब इसका लासा आएगा वो आएगा 16, तो 8 दूनी 16, 2 एकम 2, माइनस का माइनस, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 एकम 1, तो आएगा हमारा 1/16। तो b का मान जो निकल के आएगा वो होगा हमारा 16, वो भी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है, वो भी है पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। तो हमको किरण आरेख भी खींचना है। तो इसके बाद सबसे पहले किरण आरेख बनाते हैं। यह है हमारा अवतल दर्पण, यह है इसकी मुख अक्ष, यहाँ पर होगा इसका P यानी कि ध्रुव, यह है इसका फोकस F, और यहाँ पर रखी है कोई वस्तु।
जो यानी कि जो फोकस दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और जो वस्तु की दूरी है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है, इसीलिए यहाँ रखा है मैंने 8 सेंटीमीटर। और ये होगा ए और बी वस्तु की, ए और बी वस्तु है। तो बी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और जो प्रकाश किरण ध्रुव ध्रुव की ओर जाती है वो परावर्तित हो जाती है। वो भी होती है समान कोण से परावर्तित, जितना इसका कोण होगा उतना ही इसका कोण होगा। तो जब इसको डैश डैश करके आगे पीछे हटाया जाता है तो ये प्रतिबिंब बनता है हमारा यहाँ पर, जो कि होगा ए डैश और बी डैश। तो ये प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी पर बनता है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये होगा हमारा किरण आरेख। और जो इसकी थ्योरी मतलब स्थिति ज्ञात कीजिए, वो हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। तो इसकी थ्योरी क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं इसकी थ्योरी। अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये प्रतिबिंब होगा कैसा? प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है और आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है? सीधा और आभासी, और आभासी। तो ये प्रतिबिंब कैसा आया हमारा, यानी कि आया सीधा और आभासी, और ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण से। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल एंड होते हैं, और ये न्यूमेरिकल 2022 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख लेना है आपको, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो इससे अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 3। तो तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं अब। और ये न्यूमेरिकल मैं बता दूं आपको, ये न्यूमेरिकल 2017 और 2022 में पूछा गया है। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान से देखना है ताकि आपके 5 नंबर बचे रहें। तो आइए वो देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। जो है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसकी फोकस दूरी होती है इधर, वो भी होती है मुख्य अक्ष की दिशा में। मुख्य अक्ष की दिशा में जो दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, यानी कि धनात्मक होती हैं। तो ये जो दूरी होगी वो हमारी धनात्मक होगी। तो फोकस दूरी पहले आपको लिखना है सॉल्व, फिर दिया है, क्या क्या दिया है वो लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है फोकस दूरी। फोकस दूरी है हमारी एफ, जो कि होगी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। तो वो है हमारी 15 सेंटीमीटर। और जो एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु तो इधर ही रखी जाती है, इसीलिए नेगेटिव होगी। तो जो वस्तु की दूरी होगी वो होगी हमारी यू, वो भी 30 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो इसमें बोला किया गया है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी बात एक ही है। तो इसीलिए आपको प्रतिबिंब की जब स्थिति ज्ञात करनी है तो दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/b
प्लस 1/u। तो हमको b निकालना है, तो u को हम इधर भेज देंगे, u वाले पद को। तो हो जाएगा 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। तो हमको फॉर्मूला इधर लिख लेना है, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u, और इसके मान को रख लेना है। तो f का मान यानी कि फोकस दूरी है हमारी 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u, u का मान कितना है माइनस के 30 सेंटीमीटर, और 1/b बराबर जब इस ये 15 सेंटीमीटर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 1/b बराबर जब इसका लासा लिख लेगा तो वो आएगा 30 सेंटीमीटर। 15 दूनी 30, 2 एकम 2 यानी कि 2, प्लस 30 एकम 30 और 1 एकम 1, तो आएगा 1/b बराबर 2 1 3, तो 30, तो b निकल के आएगा हमारा 3.3। तो जो प्रतिबिंब की दूरी निकल के आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी निकल के आई है वो आई है प्लस के पॉजिटिव निकल के आई है हमारी, वो भी आई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारा न्यूमेरिकल एंड हुआ है एक। तो हमने पहले क्या लिखा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है, वो भी उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव होगी। तो एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो जो वस्तु की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, हमको निकालना क्या है प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण सूत्र लगाया हमने, 1/f u, b का मान निकाला इधर से, और 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/b बराबर 1/15, u का मान वो f का मान धर दिया और u का मान धर दिया। तो ये निकल के आया हमारा 1/b बराबर 1/10। तो b का मान निकल के आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। और ये दर्पण के पीछे क्यों बनेगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो होता है कुछ इस प्रकार, ये होती है इसकी मुख्य अक्ष, और यहाँ पर होगी इसकी फोकस, और यहाँ होगा इसका वक्रता केंद्र, ये होगा हमारा ध्रुव P, और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे इसलिए बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। अगर नेगेटिव आता तो इधर बनता। पहली बात तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है और दर्पण के पीछे ही बनता है, तो इसीलिए ये प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा, इधर कहीं बनेगा। तो आपको बस इतना ही करना है। तो हम देखते हैं चौथा न्यूमेरिकल कौन सा है। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है, 2017 में और 2022 में। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर करना है कम से कम 4 बार। तो चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं हम। चौथा न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 4, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, यानी कि पहले हमको लिखना है सॉल्व, फिर लिखना है दिया है, और उसके बाद हमको बोला गया है एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है। जो वस्तु की ऊंचाई होती है वो होती है हमारी यो, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की ऊंचाई होगी ओ, वो भी होगी हमारी 3 सेंटीमीटर। वस्तु तो हमेशा सीधी होती है इसीलिए पॉजिटिव होगी। ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी है हमारी 8 सेंटीमीटर, वो भी होगी ऋणात्मक क्योंकि अवतल दर्पण के सामने रखी गई है इसीलिए। और इसमें बोला गया है रखी गई है जो
4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो होगी हमारी आई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनाती है और प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको बी निकालना है और एफ निकालना है। तो इससे पहले हमको बी निकालने से और एफ निकालने से पहले हमको क्या करना होगा, बी हमारे पास है नहीं तो एफ भी नहीं लिख लेगा। तो हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू। तो हमारे पास यू भी है और ओ भी दिया रखा है, आई भी दिया रखा है। तो हम बी निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, रेखीय आवर्धन के फॉर्मूले से। तो हमको लिखना है यहाँ पर आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू। तो आई आपको दिया रखा है, आई कितना है 4.5 और ओ कितना है हमारा 3 माइनस बी और यू कितना है माइनस के 8। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा बी निकल के आएगा यहाँ पर, बी निकल के आएगा हमारा 8 इधर आ जाएंगे, 4.5 गुणे 8 अपॉन 3। तो जब 3 से 4.5 काटे जाएंगे तो आएगा हमारा 1.5। तो बी बराबर आएगा 8 की और 1.5 की जब गुणा होगी तो हमारा निकल के आएगा 12, वो भी आएगा सेंटीमीटर और वो आएगा ये पॉजिटिव। तो ये जब प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आई है तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो हमको लिखना है अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे बी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी तो निकल आई। अब निकालना है हमको फोकस दूरी। जब हमारे पास यू भी दे रखा है और बी भी दे रखा है तो हमारी फोकस दूरी आराम से निकल आएगी दर्पण वाले सूत्र से। तो हमको लिखना है दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो हमको फोकस दूरी निकालनी है, इसीलिए हमको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर b की वैल्यू 12 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है माइनस के 8। तो यहाँ माइनस के 8 लिख लेना है आपको। तो ये निकल के आएगी 1/12 माइनस 1/8। तो f बराबर कितना है, 1/f बराबर 1/12 माइनस 1/8। तो ये है हमारा, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इसका एलसीएम निकल के आएगा 24, 12 दूनी 24, 2 एकम 2 और माइनस 8 तियाँ 24, 3 एकम 3। तो 1/f और ये निकल के आएगा माइनस 1/24। तो हमारी फोकस दूरी निकल के आएगी माइनस के 24 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकस दूरी निकल के आई 24 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी, फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर होगी।
तो ये हमारे 4 न्यूमेरिकल एंड होते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।